Jai Hind and welcome to 11th lecture of Modern India series in 30 days CAPF crash course. This is Himanshu, CAPF 2019, All India rank 163. In this lecture, we'll cover the topic from emergence of Gandhi to the Chauri Chaura incident, and we'll cover Satyagraha and CM Khilapat Nagpur session. Very important lecture from the exam viewpoint. So let us proceed. Emergence of Gandhi. देखिए गांधी जी जो हैं उनका इन्वॉल्वमेंट नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में 1915-16 से इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले ही गांधी जी बहुत ज़्यादा फेमस, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। और उसके रीज़न थे गांधी जी का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन दी साउथ अफ्रीका। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम व्यू पॉइंट्स आपको याद रखना है कि नॉन कोऑपरेशन का कॉन्सेप्ट गांधी जी ने वर्क ऑफ रस्किन, टॉल्स्टॉय एंड थ्योरी से इन्फ्लुएंस हुए थे। His greatest contribution to Indian politics took shape in the South Africa. फिर गांधीज एक्टिविज्म इन साउथ अफ्रीका में सबसे पहला है मॉडरेट फेज 1984 से 1906 में। इन दिस फेज ही ट्राइड टू यूनाइट डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन एंड गांधी जी सेटअप किए थे नेटल इंडियन कांग्रेस एंड ही स्टार्टेड अ जर्नल कॉल इंडियन ओपिनियन। तो ये एग्जाम व्यू पॉइंट से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे। नेटल इंडियन कांग्रेस ही सेटअप टू यूनाइट डिफरेंट सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन एंड ही स्टार्टेड अ जर्नल कॉल्ड इंडियन ओपिनियन। देखिए डायरेक्ट आपसे ये सवाल नहीं पूछेगा, पर आपसे यूपीएससी पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल इज एसोसिएटेड विद दी गांधी। तो उसमें वन ऑफ द ऑप्शंस कुड बी इंडियन ओपिनियन, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। फिर पैसिव रेजिस्टेंस या सत्याग्रह जो उन्होंने 1906 से 1914 जो सेकेंड फेज था उनका साउथ अफ्रीका में, उन्होंने उसमें क्या किया, तो फर्स्ट ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह अगेंस्ट दी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। देखिए होता क्या था साउथ अफ्रीका में कि एक नया लॉ था जिसके कारण इट वाज मैंडेटरी टू कैरी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर इंडियंस, कि वहाँ पे वो रजिस्टर्ड हैं। तो इंडियंस अंडर द गांधी लीडरशिप दे स्टार्टेड सत्याग्रह अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस। देखिए आप ज़्यादा डिटेल में मत जाइए, एग्जाम व्यू पॉइंट से बस आप इतना याद रखिए कि कौन कौन से सत्याग्रह, कौन कौन से कैंपेन गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में लिए थे। मेजर एग्जाम व्यू पॉइंट जो है वो इंडिया में जो रोल था वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, पर फिर भी कोई चांस नहीं है कि क्वेश्चन छोड़ना है हमें, तो इसलिए हम इसको देख ले रहे हैं। नेक्स्ट कैंपेन है गांधी जी ने स्टार्ट किया कि रिस्ट्रिक्शंस, कैंपेन अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडियन माइग्रेशन। तो एक नया लॉ साउथ अफ्रीका में पास हुआ था दैट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस टू माइग्रेशन, उसके खिलाफ कैंपेन किया था। थर्ड इज अगेंस्ट पोल टैक्स एंड इनवैलिडेशन ऑफ इंडियन मैरिजेस। तो 3 पाउंड का पोल टैक्स इम्पोज किया था, सारे ही जितने भी इंडियंस वहाँ पे थे, और इंडियन डिमांडेड एबॉलिशन ऑफ पोल टैक्स, तो उसके खिलाफ भी गांधी जी ने कैंपेन किया था। फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट जो वहाँ का है, इट इनवैलिडेटेड ऑल मैरिजेस दैट वर नॉन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन राइट्स एंड रजिस्टर्ड बाय इम्प्लीकेशन ऑफ हिंदू मुस्लिम एंड पारसी मैरिजेस। तो देखिए हुआ क्या कि जो इंडियन मैरिजेस जिस हिसाब से कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस जो यहाँ पे इंडिया में फॉलो होते थे उस हिसाब से वहाँ पे भी मैरिजेस थे। तो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड कर दिया कि नहीं, जो भी मैरिजेस क्रिश्चियन राइट्स के हिसाब से साउथ अफ्रीका में नहीं हुए हैं दैट इज़ इलीगल। तो उसके खिलाफ भी गांधी जी ने उसके खिलाफ भी गांधी जी ने फिर प्रोटेस्ट किया था। फिर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ट्रांस वेसल इमिग्रेशन एक्ट, इंडियंस प्रोटेस्टेड बाय माइग्रेटिंग फ्रॉम नेटल टू द ट्रांस वेसल। ये एक प्लेस का नाम है, बस आप इतना ध्यान रखेंगे, दैट इज सफाइस फॉर द एग्जाम। यहाँ में गांधी जी रिटर्न इन द ईयर 1915 एंड ड्यूरिंग हिज इनिशियल डेज ही स्पेंट हिज टाइम एट साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखेंगे कि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो उनके पॉलिटिकल गुरु थे गांधी जी के, एंड इट वाज गोखलेज एडवाइस गांधी जी को कि ही शुड फर्स्ट स्टडी डिटेल्स ऑफ सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो बिफोर एंटरिंग इनटू द पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ द इंडिया। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है मूवमेंट दैट इज एसोसिएटेड विद द गांधी एंड गांधी पार्टिसिपेटेड इन। तो सबसे पहला है चंपारण सत्याग्रह 1917 में, इट वाज फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया। इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि राजकुमार शुक्ला ही इनवाइटेड गांधी जी टू लुक इनटू द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स एंड इट वाज इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स। देखिए हुआ क्या कि तीन काठिया सिस्टम वहाँ पे फॉलो होता था। तीन काठिया सिस्टम है कि 3/20th पार्ट ऑफ द लैंड में पीजेंट्स जो थे उनको देवर फोर्स टू ग्रो इंडिगो दैट ऑल्सो एट द फिक्स प्राइस एंड देवर एक्सप्लॉइटेड बैडली। आप उतना डिटेल में मत जानिए, इस चंपारण सत्याग्रह से आप 2 पॉइंट याद रखेंगे। राजकुमार शुक्ला वेरी इंपॉर्टेंट नेम, ही इन्वाइटेड गांधी टू लुक इनटू द प्रॉब्लम्स। एंड तीन काठिया सिस्टम, तीन काठिया में बस आप इतना याद रखिए कि 3/20th पार्ट ऑफ द लैंड जो पीजेंट्स का था उसमें देवर फोर्स टू ग्रो इंडिगो। उसी में यूरोपियन प्लांटर्स जो थे दे यूज्ड टू डिमांड हाई रेंट्स एंड इलीगल ड्यूज टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। फिर एक कमेटी कंस्टिट्यूट हुई गांधी के अंडर में, गांधी जी वॉज द मेंबर ऑफ दिस एंड दिस तीन काठिया सिस्टम वॉज अबॉलिश्ड एंड 25% ऑफ द कंपनसेशन वॉज प्रोवाइडेड
and this made Gandhi ji रातों रात national hero because इतने इतने मास स्केल पे इतना बड़ा मूवमेंट कभी हुआ नहीं था. ब्रिटिशर्स एक्सेप्टेड द डिमांड, इसलिए गांधी जी became the national hero and everybody invested confidence in the Gandhi that yes he can the real hero and national hero. लीडर्स एसोसिएटेड आप याद रखेंगे कि चंपारण सत्याग्रह से कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो आप याद रखेंगे राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, महादेव देसाई, आप पढ़ लीजिएगा बाकी. नेक्स्ट इज अहमदाबाद मिल स्ट्राइक. इससे आपको सबसे पहला पॉइंट याद रखना है 1918 में इट वाज द फर्स्ट हंगर स्ट्राइक. देखिए दिस वाज द फर्स्ट मूवमेंट वेयर गांधी जी यूज द टूल ऑफ हंगर स्ट्राइक. तो इसमें क्या था कि कॉटन मिल ओनर्स एंड वर्कर के बीच में देयर वाज अ इशू ओवर द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द प्लेग बोनस. 1980 में प्लेग आया था एंड दैट वाज देयर वाज रिफ्ट बिटवीन द मिल ओनर्स एंड वर्कर्स ओवर द इशू ऑफ द प्लेग बोनस. Workers were demanding rise of 50%. Mill owners were not ready to give. Gandhiji came over it. He persuaded the workers to not demand 50%, but said be satisfied with the 35%. And that's why workers agreed and mill owners also agreed. And to make this happen, Gandhiji used the tool fast unto death. Very important point. He used first time hunger strike, fast unto death, and this pressurized the mill owners and also pacified the workers to make settlement at 35%. Very important point. Next is Anusuya Sarabhai, who was the one who invited Gandhi to fight for the workers. Next is खेड़ा सत्याग्रह. देखिए खेड़ा सत्याग्रह से आपको सबसे पहला पॉइंट याद रखना है 1918 and it was the first non-cooperation movement. Kheda is a district in the Gujarat and crops had failed there and the farmers were entitled to remission according to revenue code if the yield is less than one fourth of the normal produce, but the government was adamant to demands and ordered seizure of property if taxes were not paid. तो इसमें गांधी जी ने बोला फार्मर्स को कि नॉट टू पे द टैक्सेस. सो दैट्स वाई वेरी इंपॉर्टेंट. लीडर्स आप एसोसिएटेड याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, नरहरि पारेख, मोहनलाल पांड्या. नेक्स्ट इज रॉयलेट एक्ट 1919. वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट ऑल इंडिया मास स्ट्राइक. देखिए ये सब की पॉइंट है कि फर्स्ट हंगर स्ट्राइक या फिर फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या फर्स्ट ऑल इंडिया मास स्ट्राइक. तो क्वेश्चन इसी टाइप से बनते हैं. आपसे पूछ लेगा कि आपसे पूछ लेगा कि फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो वहाँ पे आपको चंपारण सत्याग्रह पे टिक करना है. तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट एक्ट 1919. सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि इसको ऑफिशियली एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट बोलते हैं. इसमें विदाउट ट्रायल 2 साल के लिए एक्टिविस्ट को जेल कर दिया जाता था. गांधी जी कॉल्ड फॉर मास प्रोटेस्ट एट ऑल इंडिया लेवल, इसलिए इसको हम ऑल इंडिया मास स्ट्राइक बोलते हैं. इट वाज द फर्स्ट. ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह सभा. फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट फाइनली चोजन इन्वॉल्व इन ऑब्जर्वेंस ऑफ नेशन वाइड हड़ताल by fasting, prayer, civil disobedience against the specific laws. नेक्स्ट इज जलियांवाला बाग मैसेकर. वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए इसको अमृतसर मैसेकर भी बोलते हैं एंड द डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 13 अप्रैल 1919 अंडर द कमांड ऑफ एक्टिंग ब्रिगेडियर जनरल Reginald Dayard opened fire in the crowds of Punjabis who had gathered in the Jallianwala Bagh, Amritsar and Punjab. The civilians had assembled for peaceful protest to condemn the arrest of Satyapal and Saifuddin Khichlu. Very important point. They had assembled there to discuss about the arrest and condemn the deportation of 2 national leaders, that is Satyapal and Saifuddin Khichlu. And this incident के बाद Rabindranath Tagore, who was the first Asian Nobel laureate, he was shocked to such extent that he refused his knighthood that was given to Rabindranath Tagore. Very important point. नेक्स्ट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत आंदोलन. देखिए 1919 से 22 के बीच में ब्रिटिश सपोज 2 मास मूवमेंट दैट वाज खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. तो एग्जाम भी पॉइंट से बस कॉजेज आप याद रखेंगे. कॉजेज में सबसे पहला रिजेंटमेंट एट द ब्रिटिश वॉर. देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास हुआ था एंड इट वाज डिससैटिस्फैक्ट्री. इन दिस government also passed the repressive acts like Rowlatt Act and that angered many Indians who felt betrayed by the rulers despite the wartime support. Next is Home Rule movement. See, Home Rule movement में Annie Besant and Bal Gangadhar Tilak has set the stage for the non-cooperation movement. इसमें next is extremists and moderates of the Indian National Congress were united and the Lucknow Pact united them with the Muslim League. And the return of the extremists gave INC a militant character. So these हम factor पढ़ रहे हैं कि what was the cause for the
What was the cause for the NCM and Khilafat cooperation? Next is economic hardship due to the World War One, and that led to the resentment against the British. Next is Rowlatt Act and Jallianwala Bagh. The faith in the British system of justice was broken and the whole country rallied behind its leader. देखिए हुआ क्या कि जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद भी still the General Dyer was not punished for the wrongs that he has done, and this broke the faith of the British. Broke the faith of Indians in the British judicial system, and the whole country rallied behind its leader अगेंस्ट दी गवर्नमेंट. नेक्स्ट इज खिलाफत मूवमेंट. देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की हैड फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश, एंड आफ्टर टर्कीज डिफीट द ऑटोमन कैलिफेट वाज प्रपोज्ड टू बी डिसॉल्व्ड, एंड दिस वाज द कॉज ऑफ रिजेंटमेंट अमंग द मुस्लिम्स tried to persuade the British government not to dissolve the caliphate, but they did not listen, and that's why Muslims came under the lead came that's why Muslim united with the Indian National Congress under the leadership of the Gandhi to fight against the British government. 1919 में देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खिलाफत कमेटी वाज फाउंड अंडर द लीडरशिप ऑफ अली ब्रदर्स, दैट इज शौकत अली एंड मोहम्मद अली, मौलाना अजमल खान. Gandhi headed All India Khilafat Committee. Very important point. The All India Khilafat Committee was headed by the Mahatma Gandhi. Features आप ध्यान रखेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का. इट वॉज पीसफुल एंड नॉन वायलेंट. पीपल वर आस्क्ड टू रिजाइन फ्रॉम द गवर्नमेंट जॉब, withdraw children from the government school, boycott foreign goods, boycott election, not to serve in the British Army. Indian National Congress also demanded Swaraj or self-government. Non-cooperation was very decisive step in the independent movement because for the first time INC was ready to forgo constitutional means to achieve the self rule. इससे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस बिलीव इन 3 P's, that is prayer, petition and plead, but first time they were going for the constitutional means to achieve the self rule. So that's why the features of non cooperation movement, this point is very important. Next is Bengal में a movement was started against the Indian board taxes. Next is Akali movement was also part of this. Labor in the tea plantation of Assam also went on strike. Gandhiji had assured that Swaraj would be achieved in a year if this movement was continued to completion. So these are the features that you need to keep in mind. आप ये सारे PDF एक्सेस कर लेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. नेक्स्ट इज 1920 नागपुर सेशन ऑफ द कांग्रेस. वेरी इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. एंड इसमें आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखना है कि एनसीएम मूवमेंट वाज अडॉप्टेड एंडोर्स्ड हियर. Next is attainment of Swaraj through peaceful means and legitimate means, thus committing for extra constitutional mass struggle. इसमें Congress working committee of 15 members were set up to lead the Congress. Provincial on linguistic basis ward committees were also formed. These are the points that you need to keep in mind with the related with the नागपुर सेशन. आप देख लेंगे कि नागपुर सेशन 1920 में कौन प्रेसिडेंट किया था. नेक्स्ट इज पीपल्स रिस्पॉन्स. देखिए एनसीएम वॉज सपोर्टेड बाई मिडिल क्लास बिजनेस क्लास लीडर्स, massive participation of peasants, students and women. तो ये सब पॉइंट आप याद रखेंगे. कम्युनल यूनिटी वॉज इट्स जेनिथ. लास्ट फेज में गांधी जी ने थ्रेड किया कि ही वुड लॉन्च CDM, दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इन February 1922 इफ द पॉलिटिकल प्रिजनर्स हु वर अरेस्टेड वर नॉट रिलीज्ड एंड प्रेस कंट्रोल्स वर नॉट रिमूव्ड. However, due to Chauri Chaura incident, the movement was abruptly brought to an end by the Gandhi जी. चौरी चौरा में क्या हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में आया है, आप इसको ध्यान रखेंगे. चौरी चौरा एक यूपी उत्तर प्रदेश में एक विलेज है. वहाँ पे पुलिस जो है दे वर बीटिंग टू अ ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स हु आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द लिकर सेल एंड हाई फूड प्राइसेस. बट what happened is वहाँ के जो मॉब थे, they got violent and they set fire to a police station and that killed 22 policemen during the clash between police and protesters. In this, Gandhi ji called off the movement, saying that people were not ready for the revolt. And in this, 1922, Gandhi ji was arrested and then he was sentenced in jail for 6 years. These are the points that you have to keep in mind related with the चौरी चौरा incident. देखिए चौरी चौरा incident बहुत major incident इसलिए है क्योंकि NCM, that is non-cooperation movement, was brought to end abruptly by the Gandhiji due to Chauri Chaura incident because he considered that people were not ready and they did not understand the peaceful means of protest. That is why he abruptly ended the protest. NCM का analysis, it was not very successful in achieving Swaraj. It was mass movement where lakhs of Indians participated.
Indian merchants and owners enjoyed good profit because Khadi was promoted here, and the movement established Gandhiji as a leader of the masses. It drew many Muslims toward the movement. Ali brothers soon became the fierce critics क्योंकि कई सारे leaders को लगा कि that जब movement was at the peak, then Gandhi should have not Gandhiji should have not abruptly ended the movement. And then there was Swarajist and no changes. देखिए Swarajist and no changes, non-cooperation movement was called off. Then there was a debate over what to do during the transition period because Gandhiji was now jailed. Then one section that was led by C.R. Das, Motilal Nehru, and Ajmal Khan wanted to wanted to end the boycott of legislative council, and they demanded for the entry into the councils, and these were known as the Swarajist. देखिए एग्जाम व्यू पॉइंट से आपसे पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी स्वराजिस्ट लीडर्स, तो आप ध्यान रखेंगे सी आर दास, मोतीलाल नेहरू एंड अजमल खान. And what did they wanted to do? They wanted to enter through the legislative councils and boycott via legal means. That's why they are called the Swarajas. While others like Rajagopalachari, Vallabhbhai Patel, Rajendra Prasad, and Mohammad Ansari came to known as no changes. Next is आप difference पढ़ लेंगे Swarajist and no changers में. Swarajists were further divided into responsivist and non-responsivist. इसमें leader आप ध्यान रखेंगे like Lala Lajpat Rai, Madan Mohan Malviya, Kelkar. They advocated for cooperation with the government and holding office and also protect the Hindu interest. तो ये पॉइंट आप रट लेंगे एग्जाम व्यू पॉइंट से. नेक्स्ट इज अचीवमेंट ऑफ द स्वराजिस्ट. तो they used to give powerful speech. Vittalbhai Patel became the speaker of the Central Legislative Assembly. They defeated the Public Safety Bill 1928. इस बिल में था कि गवर्नमेंट could deport undesirable and subversive foreigners. Drawback of Swarajist: coalition partners break down, fail to resist pracs and privileges, and fail to support the peasants' cause. Next is constructive work by the no changers. They used to visit the villages and used to keep the movement active. तो आप इसको पढ़ लेंगे.